हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे कि रिएक्ट जेएस में प्रॉप्स क्या होता है और प्रॉप्स का क्या यूज़ होता है और किस तरीके से आप जो है प्रॉप्स को रिएक्ट जेएस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीएस कोड में। और रिएक्ट जेएस में जो प्रॉप्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये आपके समझ लीजिए पूरे रिएक्ट में ही यूज़ होगा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पे हम जैसे एक पैरामीटर फंक्शन होता है, वैसे ही आप समझ सकते हैं कि प्रॉप्स भी उसी तरीके से होता है। जैसे हम फंक्शन को कॉल कराते हैं और हम एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं पैरामीटर फंक्शन में, इसी तरीके से जब हम प्रॉप्स के थ्रू एक फंक्शन बनाते हैं तो जो भी हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं वो एज एन एट्रीब्यूट पास करते हैं। अब एट्रीब्यूट जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता देता हूँ कि वो जैसे आप टैग्स में लिखते हैं, जैसे इमेज में एसआरसी होता है, एसआरसी आपका एक एट्रीब्यूट होता है। सो इसी तरीके से आप जब भी अपने कंपोनेंट को कॉल कराएंगे तो वहाँ पे आप एज एन एट्रीब्यूट अपने प्रॉप्स की वैल्यू पास करेंगे। सो आइए चलते हैं प्रैक्टिकली और इसे देखते हैं किस तरीके से आप जो है प्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं प्रॉप्स नाम से, और ताकि आपका जो डेटा है वो सेपरेटली रहे। और इसमें भी हम जो है प्रॉप्स सबसे पहले क्लास बेस्ड कंपोनेंट में देखेंगे, देन उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सो हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्लास प्रॉप्स, एंड इसमें मैं जो है फटाफट एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट को बना लेता हूँ। सो क्लास बेस्ड में सबसे पहले इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पे लिख भी देते हैं क्लास बेस्ड प्रॉप्स। तो सबसे पहले हम इसमें प्रॉप्स का यूज़ करना है। प्रॉप्स यूज़ किया जाता है, देखिए प्रॉप्स का यूज़ किया जाता है कोड की रीयूजेबिलिटी के लिए, या आप कह सकते हैं कि कंपोनेंट की रीयूजेबिलिटी। ये कंपोनेंट है जो कि आपने एक बार बनाया, अब मान के चलते हैं वो कंपोनेंट आपको मल्टीपल टाइम चाहिए पूरी वेबसाइट में। तो आप क्या कर सकते हैं, उस कंपोनेंट का एक अलग उस चीज़ का एक अलग से कंपोनेंट बना सकते हैं, और उसमें जहाँ जहाँ जो जो वैल्यू चेंज हो रही है वहाँ वहाँ आप एक प्रॉप्स पास कर सकते हैं। एंड जब भी आप उसे यूज़ करेंगे वेबसाइट में कहीं पर भी, सो आप वहाँ पे उसकी वैल्यू एज एन एट्रीब्यूट आप पास कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं एक कार्ड का एग्जाम्पल, और आपने देखा होगा जैसे कि आपने अमेजोन पे सारे सिमिलर कार्ड्स देखे होंगे, और वहाँ पे जो है क्या चेंज हो रहा होता है, लाइक इमेज, टाइटल और डिस्क्रिप्शन और प्राइस, ये सब चीज़ें चेंज हो रही होती है। तो कार्ड का कोड हम वन टाइम ही लिखेंगे, लेकिन जो जो चीज़ चेंज हो रही है वहाँ पे हम एक प्रॉप्स पास कर देंगे, और प्रॉप्स पास करने की वजह से जब जहाँ पर भी हमें उसे जितनी बार भी यूज़ करना है उतनी बार हम उसे कॉल करा के और यहाँ पे हम उसकी वैल्यू एज एन एट्रीब्यूट पास कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं यहाँ पे हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक यूएल बनाता हूँ और एक एलआई बनाता हूँ, एंड इसमें मैं ले लेता हूँ यूज़र का नेम। और प्रॉप्स बनाने के लिए यहाँ पे आपको JSX लेना है, एंड यहाँ पे यूज़ करना है दिस डॉट प्रॉप्स डॉट। उसके बाद आपको वो पैरामीटर देना है जो भी आप लेना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए नेम। अब दिस डॉट प्रॉप्स इज अ प्री डिफाइंड, बट जो नेम है वो प्री डिफाइंड नहीं है, उसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। इसी तरीके से हम एक एलआई ले लेंगे, एक और एलआई जिसमें मैं एज ले लेता हूँ यूज़र की, एंड यहाँ पे भी सेम ऐसे ही ले लेता हूँ दिस डॉट प्रॉप्स डॉट एज। तो यहाँ पे भी जो है एज आप कुछ भी ले सकते हैं, एंड यहाँ पे मैं एक और एलआई ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोर्स नेम, एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं दिस डॉट प्रॉप्स डॉट कोर्स। तो ये जो है मेरे 3 पैरामीटर बन गए, नेम, एज और कोर्स। अब इस कंपोनेंट को यूज़ कैसे करना है, आप जाएंगे app.jsx में, एंड मैं प्रीवियस कंपोनेंट को यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, एंड यहाँ पे आपको अपने उस कंपोनेंट को कॉल कराना है। तो क्लास प्रॉप्स लिखना है, तो बेसिकली आ नहीं रहा, सो मे बी मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट में कहीं मिस्टेक करी होगी। ओके, मैंने यहाँ पे क्लास कॉम्पी लिखा है, तो मुझे यहाँ पे क्लास प्रॉप्स देना है, एंड यहाँ पे मैं ऐप में आता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ क्लास प्रॉप्स। क्लास कॉम्प इसलिए नहीं रखा मैंने क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ पहले से ही, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्लास प्रॉप्स चेंज करना पड़ा नाम, और यहाँ पे अब मैंने क्लास प्रॉप्स दिया है। अब यहाँ पे मुझे जो जो मैंने पैरामीटर असाइन करे हैं उनकी वैल्यू मुझे यहाँ पास करनी है। तो नेम इक्वल टू, और मैं लिख देता हूँ अमित, एज इक्वल टू 21, एंड यहाँ पे लिख देते हैं कोर्स इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल रिएक्ट जेएस। सो अब जैसे ही आप यहाँ पे ब्राउज़र पे चेक करेंगे, सो यहाँ पे देखिए एक यूएल लिस्ट जो है क्रिएट हो गई एक स्टूडेंट की। अब मान के चलते आपको दूसरे स्टूडेंट की लिस्ट सेम लिस्ट दोबारा क्रिएट करनी है, तो आपको ज़्यादा दोबारा से बनाने की नीड नहीं पड़ेगी। आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, इसी को ही दोबारा से कॉल कराना है क्लास प्रॉप्स को,
एंड इसमें आपको जो है वैल्यू चेंजेस कर देनी है। फॉर एग्जांपल नेम इक्वल टू एंड यहाँ पे लिख देते हैं अजय एंड एज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 22 मान के चलते हैं, एंड यहाँ पे लिखते हैं कोर्स इक्वल टू फॉर एग्जांपल PHP। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो सेकंड स्टूडेंट की जो डिटेल है वो भी यहाँ पे क्रिएट हो गई। तो इस तरीके से आप जो है प्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं क्लास बेस में। अब अगर आपको यही चीज़ फंक्शनल बेस में करनी है तो फंक्शनल बेस में करने के लिए आपको यहाँ पे एक फाइल बनानी है फंक्शनल की। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फंक्शनल props.jsx एंड यहाँ पे मैं फटाफट जो है फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बना लेता हूँ। फंक्शनल प्रॉप्स बनाने के बाद आपको यहाँ पे जो प्रॉप्स है वो यहाँ पे आपको लिखना होता है, एंड प्रॉप्स लिखने के बाद आप जो है यहाँ पे जैसे भी पैरामीटर बनाया था अभी हमने लास्ट टाइम उसी क्लास बेस में, उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी असाइन करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं नेम यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ props.name। इसी तरीके से मैं एज और इसी तरीके से मैं यहाँ पे कोर्स के लिए भी बना लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख दूंगा कोर्स एंड यहाँ पे लिख देंगे हम एज, यहाँ पे लिख देंगे कोर्स एंड यहाँ पे लिख देंगे एज। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे नेम एज और कोर्स ले लिया, और यहाँ पे आपको अभी से यूज़ करना है तो आपको app.jsx में जाना है, एंड यहाँ पे यूज़ करने का तरीका दोनों का ही सेम है, बस लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा यहाँ पे अलग हो जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं फंक्शनल प्रॉप्स एंड यहाँ पे आप देंगे नेम इक्वल टू फॉर एग्जांपल अमित एंड एज इक्वल टू 21 एंड कोर्स इक्वल टू Node.js। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे अगर ब्राउज़र पे तो आपको यहाँ पे दोबारा से सेम डिटेल मिलेगी। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे प्रॉप्स फंक्शनल बेस्ड प्रॉप्स बिल्ड कर सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी और आपको ये भी पता चल गया होगा कि हम प्रॉप्स का यूज़ क्यों करते हैं। और बाकी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसे हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। एंड इसी तरीके से आप अगर आप इस सीरीज़ में बढ़ जाएंगे आपको कंप्लीट जो रिएक्ट है वो आ जाएगा यहाँ पे। प्रैक्टिस भी आपको साथ के साथ करते जाना है, और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिए, हम आपको डाउट को सॉल्व कर देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।